अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और मैं हूं मोहम्मद सलीम। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रियलिटी बिहाइंड सीक्रेट अमेरिकन लेटर टू इमरान खान, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सैयद मुजम्मिल की भाई वीडियो है, तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. He just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. तो 7 मार्च की तारीख और असद मजीद ख़ान जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनकी एक मीटिंग होती है 3rd सेक्रेटरी के साथ आई गेस, और किसी लोअर लेवल के वाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव के साथ अमेरिका के अंदर, जिसमें वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो यूएस क्या सोच रहा है इस पर। उनको जवाब मिलता है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बंदे से एंगेज करने में, और अगर इसकी गवर्नमेंट चली जाती है तो बेहतर होगा। जो कि पूरी दुनिया अपने कंसर्न शो करती है, जिस तरह हम करते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत आ गई है तो हमारा क्या स्टांस होगा। खान साहब ने तो कहा था कि अगर मोदी वहाँ पर आ गया तो बेहतर है, क्योंकि अगर वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो उस पर प्रेशर बहुत होता है एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स करने का, इसीलिए बीजेपी बेहतर है, ये कहा था। और इसी तरह पूरी दुनिया की हुकूमतों को ये बताया जाता है कि जो वो पॉलिसीज़ परसू कर रही हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है या नहीं है, जो कि आम सी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कल परसों की बात है कि अमेरिका ने बाकायदा एलानिया तौर पे हिंदुस्तान को धमकी दी है कि रूस आपको कभी मदद नहीं करने आएगा, इसलिए उनसे तेल और गैस के जो आप मुआहदे करने जा रहे हैं रूबल के अंदर, उनकी करेंसी के अंदर, वो मत कीजिए, हम आपको वार्न कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क को उन्होंने ओपनली ये कहा है, और उन्होंने कहा है कि लद्दाख में आपको कल को रूस बचाने नहीं आएगा। तो इतना आम है ये इंटरनेशनली अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को क्लैरिफाई करना। तो उस मीटिंग के मिनट्स तैयार किए गए, और वो मरासला, ख़त नहीं मरासला, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसमें इसको मरासला कहते हैं, वो मरासला पेरेंट कंट्री पाकिस्तान को भिजवाया गया। 8 तारीख को खान साहब को मालूम हो गया कि वहाँ मीटिंग में ये बात हुई है कि मैं फेवरेबल पर्सन नहीं हूँ उनकी नज़र में। 8 तारीख से लेकर 27 तारीख तक पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा नहीं था। 8 से 27 तक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई गई। 8 से 27 तक पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की कोशिश नहीं की जा रही थी। 8 से 27 तक मुल्क की मिलिट्री क़यादत को भी नहीं बताया गया कि वहाँ पर ये सब हो रहा है। 8 से 27 तक वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जिनको हिंदुस्तान से कबूतर आने का भी इल्म होता है और वो उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, उन्होंने इस सारी बात पे कोई गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़ ये कि 8 तारीख के बाद OIC की कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें आप US जो अंडर सेक्रेटरी हैं अज़रा ज़िया साहिबा, उनको आप OIC में दावत देते हैं, बावजूद इसके कि आपको मालूम है कि संगीन धमकी दे दी है उन्होंने, और वो पैसे बांट रहे हैं नवाज शरीफ के फ्लैट पे बैठ के, और सारा मुल्क जो है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जैसी लीडरशिप दोबारा नहीं आ सकती, तो इसीलिए वो आपके तमाम तर जो मुल्क की सालमियत है उस पर हमला आवर हैं। लेकिन उसके बावजूद आप OIC में बुला रहे हैं उनको, और उसके बाद में आपकी एयरफोर्स की जॉइंट ड्रिल्स हो रही हैं अमेरिकी एयरफोर्स के साथ, अमेरिकन मिलिट्री के साथ, जानते हुए कि वो आपको धमकी दे रहे हैं, तब भी आप कुछ नहीं कह रहे। लेकिन 27 तारीख को मुल्क की सालमियत पर हमला हो जाता है अमर बिल मारूफ जलसे के अंदर, ये आप याद रखिएगा। मैंने रेलेवेंस नहीं देखी और मैं चला गया जलसे के अंदर उसका सियासी इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने वहाँ जाकर बता दिया कि पूरी दुनिया साजिश कर रही है आपके खान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का मेरे से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं, और अमेरिका को मेरे से ख़तरा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी टू डीथ्रोन माई गवर्नमेंट। अब सवाल ये है कि आप सब सोच रहे होंगे कि खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एन पहले अपोजिशन से सारी अटेंशन हटाकर ये लेटर वाला मामला, ये ख़त वाला मामला क्यों शुरू कर दिया, जो कि ख़त था भी नहीं और एक आम सी डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन के मिनट्स थे।
तो उसका जवाब ये है कि एक लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और 1970s में पॉलिटिक्स के हालात इंटरनेशनली ये थे कि मैं आपको ज़रा याद करवा देता हूँ कि पाकिस्तान की रेलेवेंस कैसे बरकरार थी, यानी कि पाकिस्तान किस तरह से अहम था आलमी मंजरनामे के ऊपर। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान बना रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला प्रोग्राम शुरू किया था, और उस प्रोग्राम के तहत ही इन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस फ्रांस से लेने की डील भी की थी, जिसको ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। अमेरिका ने वो डील रुकवा दी। उन्होंने शदीद प्रेशराइज़ किया कि मत कीजिए, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वियतनाम वॉर के अंदर जो स्टांस था आपका, उसके ख़िलाफ़ बात की कि आप उसमें अमेरिका वाला स्टांस नहीं ले रहे क्योंकि आपने सीटो और सेंटो साइन किया हुआ है। उसके बाद सबसे रेलेवेंस वाला पॉइंट, सबसे अहम नुक्ता ये था कि उस दौर के अंदर सर्द जंग चल रही थी, रूस और अमेरिका की जंग चल रही थी, और उस जंग के दौरान पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने खुलेआम मार्शल प्लान, जाके गूगल कीजिए, कि पूरी दुनिया में जो जमहूरियत जहाँ पर पिनप रही थी उन ममालिक को पैसा दिया ताकि वहाँ डेमोक्रेसी सस्टेन करें और रशियन कम्युनिज़्म या जो लेफ़्ट की गवर्नमेंट्स हैं वो ओवर पावर ना कर जाएं। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बहुत पैसा बांटा। तो वो कंस्पिरेसी नहीं थी, वो साजिश नहीं थी, इसको आप लॉबिंग कहते हैं और इसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें अपने मफादात के लिए आप किसी को सपोर्ट करते हैं और किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे यहूदी साजिश होना और ज़ैद हामिद लाल टोपी वाला बनना ज़रूरी नहीं है, ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ सकता। इसीलिए इस ख़त के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉबी कार फरमा है, क्योंकि हम दुनिया का दर्द सर बने हुए हैं, हमारी हाँ और ना में दुनिया के फ़ैसले होने हैं एज़ पर ज़ैद हामिद। तो ये चीज़ है कि उस दौर में कोल्ड वॉर की वजह से और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से रेलेवेंस बरकरार थी, जिसके लिए हेनरी किसिंजर भी यहाँ पर आया और उसने आके भुट्टो साहब को ओपनली कहा कि हार्श कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ अगर हमारी बात नहीं सुनते तो। और आप इस सारी स्टोरी का जो बेस्ट रिकॉर्ड है ना, वो एक किताब है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स हुसैन हक्कानी की, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि निक्सन ने भुट्टो को कहा था कि ही इज़ एन एब्सोल्यूट सन ऑफ अ बिच, सॉरी टू से दैट, लेकिन ये रिकॉर्डेड है वाइट हाउस रिकॉर्ड्स के अंदर से हुसैन हक्कानी ने निकाल के छापा है। इस लेवल तक गर्मा गर्मी बढ़ी हुई थी क्योंकि भुट्टो साहब नेशनलाइजेशन भी कर रहे थे, बड़े बड़े इदारों को कौमी धारे में लेकर आ रहे थे, जो कि एक लिहाज से सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी जिनसे अमेरिका नापसंदीदगी का इजहार किया करता था पूरी दुनिया में, क्योंकि वो डेमोक्रेसीज़ को ऊपर चाह रहा था कम्युनिज़म से और सोशलिज़म से। और यही वो जंग थी जो कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद अमेरिका जीता था, और इसीलिए जीता कि उसने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया था अपने आइडियाज़ को सॉलिडिफाई करने के लिए। तो इस रेलेवेंस को खान साहब आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने भी गालिबन लाहौर के जलसे में एक लेटर लहराया था और कहा था कि ये ख़त मुझे आया है बाहर से, और ये जितने मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं, उस टाइम पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA की तहरीक चल रही थी, और 9 सितारे भी कहते हैं उसको। वो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ के इलेक्शन में जो जीत इनको मिली है ये धांधली की गई है। तो भुट्टो साहब ने आसान तरीका आजमाया और कहा कि ये सारे के सारे फंडेड हैं, क्योंकि उस दौर में पैम्फलेट्स बांट रहे थे वो PNA वाले। भुट्टो साहब ने कहा कि इनको डॉलर बाहर से आ रहा है। तो A to Z उस सारी कैंपेन को नेट से डाउनलोड करके ना खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि लेट्स प्ले अनदर भुट्टो। और खान साहब ने 27 तारीख के जलसे में भी कहा कि भुट्टो साहब के साथ भी पहले ये हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। ओ भाई, आपको तो परसों PTV पे खिताब नहीं करने दिया गया। कौन सी आज़ाद पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं? कोविड का लॉकडाउन आपसे लगता नहीं है, आपकी जुरिस्डिक्शन इतनी है, आप इतने कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप मलेशिया का दौरा नहीं कर सके, वो कैंसिल करना पड़ा आपको फॉरेन प्रेशर के ऊपर। आज़ाद खारजा पॉलिसी अगर आपको कोई ये बता रहा है ना कि वो इक्तसादी आज़ादी के बगैर आ सकती है, तो झूठ बोल रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक सोवरेनिटी। अगर मेरे पास अपने घर को चलाने के पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसाया मेरे घर में मुदाखलत ना करे अगर मैं उससे लेकर खा रहा हूँ। $6 अरब अमेरिकी IMF से लेने के लिए आपने अपना सेंट्रल बैंक बेच दिया। आपने सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उसको पाकिस्तानी आइन से मुबर्रा कर दिया। आपने ये भी कह दिया कि भाई जो हमसे लिखवाना है वो लिखवा लो। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास किया, मिनी बजट ले आए,
उनकी पसंद का पेट्रोल की कीमत रखी, उनकी पसंद का पेट्रोल की के अलावा बिजली की कीमत रखी, जो उन्होंने कहा उसके सामने आप लेट गए और एंड पे आपने कहा मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख दी है। सऊदी अरब ने कहा कि हमारा $3 अरब 72 घंटे में वापस करना है और आपने कहा मेरी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। अगर सऊदी अरब आपको आज कह दे कि आप प्रो ईरान नहीं बोल सकते, आप प्रो ईरान स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो आप नहीं दे सकते। अगर अमेरिका IMF आपको आज कह दे कि आपने ये जो हरकत की है इसकी वजह से आपको अगला प्रोग्राम नहीं मिलेगा, तो जो वो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। आपने खेला कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। आपका अपना एडवाइज़र मोहित यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र, वो खुद कह रहा है कि अमेरिका ने कभी हमसे बेस मांगी ही नहीं थी। अमेरिका हैज़ नेवर आस्क्ड फॉर अ मिलिट्री बेस फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने कहा ही नहीं था हमें बेस चाहिए। आपने बगैर पूछे ही एब्सोल्युटली नॉट चला दिया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं कि यार आप जो प्ले करना चाह रहे हैं कितना लॉफेबल क्लेम है कि आपके पास मुल्क को रन करने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं और आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं भाईजान। अगर आपके पास अपने मुल्क को रन करने के पैसे नहीं हैं, अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑटोनमस है, वो IMF को जवाब दे रहा है, $6 अरब के लिए आप इदारे बेचना शुरू हो गए हैं, $3 अरब आप 72 घंटे की डेडलाइन पे ले रहे हैं सऊदी अरब से, चाइना से पैसे लेके उनकी फॉरेन पॉलिसी के आगे सकम कर रहे हैं। वीगर मुस्लिम पे बात नहीं कर रहे क्योंकि चाइना से पैसे पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जुल्म नहीं हो रहा, सिर्फ कश्मीर में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं खारजा पॉलिसी आज़ाद है? आप भुट्टो से कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? OIC करवाने की वजह से, OIC की उस टाइम की OIC के जो लीडरशिप है उसको कंपेयर करें आज की लीडरशिप से। टूथलेस है, इनके दांत नहीं हैं, ये दुनिया में किसी को काट नहीं सकते। ये सारे के सारे एक तरफ और चंद लाख लोगों का मुल्क इसराइल एक तरफ इन पे हावी हुआ है। 3 जंगें लड़ ली हैं, सारे के सारे हार गए ये लोग, ठीक है। एक वीटो मारते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये 1.5 अरब की जो आबादी है, इसकी जो टूथलेस कॉन्ग्रीगेशन है, इसकी आपस में नहीं बनती। क्या बात आप लोगों को बता रहे हैं कि भुट्टो वाली OIC ने ये किया था कि उसने तेल की सप्लाईज बंद करके अमेरिका को एक लिहाज से लाले पड़वा दिए थे, क्योंकि वो एंटी इसराइल उस टाइम पॉलिटिक्स खेली जा रही थी वहाँ पर 70s की वॉर के बाद, अरब इसराइल वॉर के बाद। और आप उसकी रेलेवेंस इस तरह दिखा रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे इतने रेलेवेंट हुए हुए हैं। तो अगर जो मेरे प्यारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये पहली बार हो रहा है, तो ज़रा उनको बता दें कि ये हो क्यों रहा है। अब इमरान खान साहब ने ये सारा किया तो क्यों किया? आखिरी सवाल ये कि इसलिए किया कि पाकिस्तान में उन्होंने देखा इतवार को आ रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अपोजिशन उसमें 173 मेंबर अपने पहले ही शो कर चुकी है ईवान में परसों लाकर, तो वो होने जा रहा है कामयाब। अगर नहीं भी होता तो उसके चांसेस मुझे नहीं पता, हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि डिफीट करीब है, तो कोई ऐसा सेंटिमेंट प्ले करें कि अगले इलेक्शन की कैंपेन भी चल जाए, और बड़ी इफेक्टिवली चल गई। क्योंकि जो उन्होंने कहा है, मैंने देखा है कि PTI का जो वोटर है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है, वो दोबारा से वापस आ गया और रैली निकाल दी है पेशावर में भी रिसेंटली एंटी अमेरिका। तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले दिन से है। उसकी वजह यह है कि हमने एक हाथ से अमेरिका से पैसा पकड़ा है और दूसरे हाथ से वो बांटा है लोकल क्लर्जी के अंदर के बोलो अमेरिका कुत्ता, ठीक है। शुरू से ये चलाते आ रहे हैं हम लोग। मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई मुशर्रफ साहब ने और उन सबको कहा कि हम जो पैसे ले रहे हैं ना वॉर ऑन टेरर में, आप एक लिहाज से एंटी अमेरिकनिज्म भी चलाते रहें, उधर से पैसे भी पकड़ते रहेंगे। BBC की डॉक्यूमेंट्री है इस पे, पाकिस्तान डबल गेम, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी करते रहे हैं कि ज़िया साहब ने 80s के अंदर सारा पैसा अमेरिका से लेकर स्टिंगर मिसाइल यहाँ पर दिए उनको, और जो लोकल मुजाहिदीन थे उसकी मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया, बनाया, और बाद में मदारिस को ये बताया कि अमेरिका कुत्ता है, ठीक है। तो एंटी अमेरिकनिज्म का सेंटिमेंट बड़ा सॉलिड है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ हर जो जुमे के खुतबे के बाद एक आम सी मज़े से जुलूस निकलता है ना, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को है ना वो नीस्तो नाबूद कर देंगे, जला देंगे, मार देंगे इनको, ये हमसे लड़ ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है हमसे लड़ने की। वो ये देखते ही नहीं है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ट्रूथ डज नॉट मैटर। ये पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स है, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। कोई तहरीके इंसाफ का वर्कर आके मुझे बता दे कि मैं इन दो टर्म्स को समझता हूँ, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स और एक पॉपुलिज्म को, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो इमरान खान को वोट देगा। उसकी वजह यह है कि पॉपुलिस्ट होता ही वो है जो कि पहले से अवाम में जो जज्बात पड़े हों उनमें से एक जज्बे को पकड़े, बार बार रिपीट करे, उसको अपील करे और वो उठ के खड़ा हो जाए और वो नारा मारे कि इमरान खान जिंदाबाद। इसे कहते हैं पॉपुलिज्म। और ये पूरी दुनिया में एक लहर चली है इसकी, जिसमें ट्रंप भी शामिल है और भी बहुत से लोग शामिल थे,
और इमरान खान साहब भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। तो ये बात है कि इन्होंने ये देखा कि अगले इलेक्शन की कैंपेन भी अच्छी हो जाएगी, तो इसीलिए एंटी अमेरिकनिज्म का सेंटिमेंट चला देते हैं कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और भाई IMF के प्रोग्राम के बगैर आप 1 महीना गुजारा नहीं कर सकते। कौन सी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं? किस आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन के लिए ये इतनी बड़ी डिफीट है कि मैं समझता हूँ कि खान साहब ने इतना ब्रिलियंटली प्रोपेगेंडा को प्ले किया ना कि ये ब्लूप्रिंट है एक लिहाज से, जो कि गॉबल्स का वे था जर्मनी के अंदर, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का। और इसी तरह जितना भी मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल, उसकी सोल ही ये है कि एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को पकड़ो, उसको बेचो, कोई मसाइल बेशक हल ना करो, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 300 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा ना, 400 रुपये का डॉलर हो जाएगा खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर, तब भी PTI के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा कि वो कश्मीर के मुजाहिद के तौर पे जाने जाते हैं, उन्हीं के दौर में आर्टिकल 370 होके कश्मीर चला जाता है पाकिस्तान के हाथ से, उन्हीं के दौर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हीं के दौर के अंदर आप ये देखते हैं कि ये डॉलर 185 रुपये पे पहुंचा है, जो 120 से शुरू हुआ। पाकिस्तान की तारीख का 70% कर्जा 3 सालों में एक्वायर करने वाला वाहिद आदमी आपको बता रहा है कि मैं फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद कर रहा था, इसलिए मुझे निकाल दिया है। और लोग यकीन कर रहे हैं, बिकॉज नील पोस्टमैन कहता है इट इज़ नॉट वट यू गिव, इट इज़ वट यू गिव ऑफ ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। जब आप TV पर आकर बोलते हैं तो जो आपके जेस्चर्स होते हैं, जो बोलने का अंदाज होता है और जो कैरिज्मा होता है, ये एक कल्ट बनाता है आम पॉलिटिकल वोटर के लिए, और वो लीडर से अग्री नहीं करता, वो उसको पसंद करने लगता है। तो वो ये कहता है कि जब आप अपनी लीडरशिप की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो उसके बाद होप ख़त्म हो जाती है। तो व्हाट ही गिव्स ऑफ इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ग्रेट मैन, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तारीख का, और मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया हूँ। और आम तौर पे जितने लोकली सारे लोग हैं, जो करप्ट हैं, सारे जो माफियाज हैं, जो सारे चोर हैं, वो सब एक तरफ हैं, और एक मुजाहिद खड़ा हुआ है उनके सामने, उनका रास्ता रोक कर। एक मसीहा खड़ा हुआ है, एक सुपरमैन खड़ा हुआ है, उसका नाम है इमरान खान। अगर ये नहीं होगा तो मुल्क की तकदीर तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। यार, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसने आकर वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके दिया आपको, जिसके बगैर आपके पास कोई नॉर्थ स्टार ही नहीं था, जिसने आके आपको वो काम करके दिए जो पाकिस्तान की एक एवरेज इंटेलेक्ट का बंदा एनविजन ही नहीं कर सकता, उसको लटका दिया। और 8 लोगों ने जनाजा पढ़ा, पूरे मुल्क में हाई अलर्ट थी फौज, और कोई बाहर आके बोला नहीं उसके लिए। लटका के रात के अंधेरे में दफना दिया उसको, कोई बाहर नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इस तमाम तर मसले का, जो कि पाकिस्तान को 70 साल से दरपेश है, उसका हल है? यहाँ हल निकालने वाले हज़ारों आए, किसी को जलसे में गोलियां मारी, किसी को चौराहों पर लटकाया, किसी को जेलों में फांसियां दी, कुछ नहीं बदला, चलता गया ये मुल्क इस तरह ही। आपको अगर लगता है कि एक आदमी तमाम प्रॉब्लम्स का हल है, तो आप पॉपुलिज्म के सिंड्रोम का शिकार हुए हुए हैं। आपने पॉपुलिज्म की डेफिनेशन को गूगल नहीं किया, इसीलिए आप PTI के वोटर हैं। और मैं आपको नहीं कहता PTI के लिए वोट करना बुरी बात है। मेरी इस सारी कन्वर्सेशन का आप लोगों ने हल और इसका जवाब ये निकालना है कि मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि वो सारे के सारे लोग, मुझे लगता ही नहीं है कि 1% भी डिफरेंट है इमरान खान से, क्योंकि ये सारी खिचड़ी जो है ना, ये सिर्फ इस चीज़ की है कि इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी किसने करनी है अगली बार, अगला क्लाइंट कौन होगा, सिर्फ वो बात है। अब उसके लिए पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, जिसको आप कहते होते थे परवेज़ इलाही को, उसको टिकट दे के आपने वज़ीर आला की, उसे साबित कर दिया कि हम इसको भी वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद आप क्लेम करते हैं कि वी आर डिफरेंट दैन नवाज शरीफ एंड जरदारी। नो यू आर नॉट। तो ये चीज़ है कि आम PTI वोटर के लिए ट्रूथ डज नॉट मैटर। उसको स्टैट्स नहीं समझ आएंगे, उसको कंपैरिजन नहीं समझ आएगा, चीनी का, आटे का, बिजली का, पेट्रोल का, किसी चीज़ का भी नहीं, रेमिटेंस का नहीं समझ आएगा उसको ये समझ नहीं आएगा डॉलर कितने का था पहले, अब कितने का हो गया। वो दुनिया की हर तकलीफ लेने को तैयार है, बिकॉज ही विशेस टू सी अ कैरिज्मेटिक, ब्यूटिफुल, हैंडसम एंड अ फ्लुएंट स्पीकर नेम्ड इमरान खान on the seat of the prime minister. That's it. He just likes him or she just likes him. That's it. So when you start liking your leaders, तो वो कल्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब ने इतना ब्रिलियंटली इस लेटर को अपनी
हक में कन्वर्ट किया है कि इन्होंने थ्रेट को टर्न कर दिया है गोल्ड में, इन्होंने सोना बना दिया है इसको। और जितना मर्जी काम कर ले नवाज शरीफ, जितना मर्जी चीख ले शायद का गाना बासी, जितनी मर्जी लेजिस्लेशंस कर लें पीपल्स पार्टी वाले, सब मिलके इमरान खान के इस प्रोपेगेंडा के आगे बेकार हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से खान साहब एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करते हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ये बातिल है, ये हक है, ये बुराई है, ये सच्चाई है, इतनी सिंपलिस्टिक तरीके से वो स्टेट को रन करने का आपको फॉर्मूला देते हैं। जिस तरह से मैं बताता हूँ कि वो ग्रीक फिलोसोफर था जिसने कहा था कि जो स्वीट शॉप ऑनर है वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मीठी गोलियाँ खिलाऊंगा, मुझे इलेक्ट कर लो, डॉक्टर हार जाता है। तो ये वो स्वीट शॉप ऑनर हैं जो कि आसान तरीक़ों से आपको बताते हैं कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, हम ऊपर चले जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। नया रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो नहीं पता, 10 रुपये जो 100 में से चोरी हो रहे हैं वो बचा लो, अमीर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब का वोटर मज़ीद ऑर्गेनाइज होगा, आगे जाके मज़ीद ज़्यादा वोट लेगा और ये मुल्क इसी भूल भुलैया में चलता रहेगा जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करने के लिए इन पार्टीज़ को वोट देते रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। भाई मुजम्मिल हम इनकी अक्सर भाई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो कभी कभी बनाते हैं तो जो बना देते हैं भाई उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सही उन्होंने बात कही कि जो इमरान खान भाई ख़ुद को कंपेयर कर रहा है ना भुट्टो से, उनके जैसा भाई नहीं बना जा सकता। चलो ठीक है, नहीं भी बना जा सकता, ये हम भी सकता। बोलते हैं कि उसके साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो भाई लेकिन वो जब नेट तक से- कोई मुकाबला नहीं, जब तक ऐसे इंसान हमारे पाकिस्तान में हैं, कोई मुकाबला नहीं है। जो बातें ये कर रहा है इसको ये जेब देती है, या ये पाकिस्तान का बंदा आपको लगता है कि इस तरीके से कि कुछ भी इसमें पाकिस्तान की अब छुपा जो हुआ सच बोल दे वो तो भाई इसमें हमारा इसने दुश्मन- कौन सा सच बोला था? बोला क्या कौन कोरोना सा? में लॉकडाउन लगाता? जो मजदूरी करता वो भूखे मरते, भूखे मरते। तुम्हारा इतना मुल्क कौन सा अमीर है जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान के लॉकडाउन की तारीफ की थी, जो उसने इमरान खान ने स्मार्ट हाँ, तो लॉकडाउन लगाता, उसने उधर लॉकडाउन भूखे में मरते। रखा था और कह लो कि टाइम कुछ टाइम के लिए बंद भी करता रहा और इकोनॉमी भी चलाता और इसने रहा। तो यही बोल दिया कि लेटर ही भाई इतने वेरिफिकेशन हुए, सबने देखा, सबने बोला कि लेटर रस लिया, उधर स्याहीज ने बोला और कि ये नकल इसमें है। भाई अमेरिका को इसकी तकलीफ क्यों नहीं होगी? अमेरिका को आप डस रहा है इमरान खान, रशिया, चाइना, ये 3 बलाक इधर बन रहा है, उनको क्यों नहीं डसेगा ये? आप मुझे ये बता दें। वैसे भी ये जो कर रहा है बात के लेटर सिर्फ लेटर है, तो क्या ये नहीं कि नवाज शरीफ जो उधर बैठ के मिलता रहा इसराइल के लोगों से, अमेरिका के लोगों से, बैग भर भर के डॉलर के लिए भाई इधर भेजे हैं। ये सब इमरान खान साहब के मुंह की बातें हैं। तो ये भी जाने मुंह की दे बातें हैं। भाई, जाने दे बस। अब आपको कौन बता गया कि भाई वो वहां जाकर मिल यार रहा है? पता नहीं, जब तक कोई आप पता लड़ेंगे नहीं भाई, आप सीखेंगे क्या? कहाँ से ये अमेरिका बातें अमेरिका ने सीख क्या रहे हैं? उखाड़ लिया अफगानिस्तान में? इतने साल लड़ते रहे, क्या उधर फतह इन्होंने हासिल की? वो लड़े तो है ना, इनमें नहीं हिम्मत, लड़े तो लड़ें भाई, जाएं। भाई अब ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरह से आप पैसे लो और बस अमेरिका से पैसे लेते रहो। आपको पता है इमरान खान के दौर में एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान में। हाँ। एक भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। मिसाइल अटैक तो हुआ है। जो पाकिस्तान की सालमियत में कह लो, भाई ये वो पता मिसाइल नहीं अटैक करते मुझे याद आ गया, वो तो हुआ है भाई। मिसाइल उसका- अटैक इंडिया ने उसके ऊपर कहा कि हमसे गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ। और वो भाई ड्रोन अब अटैक तो जानबूझ के गलती करते हैं। करके भी अब हाँ जी। काफी और ड्रोन उसके बाद अटैक अमेरिका मानते की नहीं थे, साइड पता कितनी हुई है। हाँ? अगले जवाब मांग रहे हैं कि आपके न्यूक्लियर भी पता नहीं सेव है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो ये भी तो देखो ना जाके सही कितनी हुई है। भाई उन्होंने टेस्ट किया है, आप छोड़े इस चीज टेस्ट का। किया भी है तो अगले अपनी बेइज्जती भी तो करवा ली है ना। असल में आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है ना वो उसके ऊपर देखा जाए तो ज़रूरी तो बहुत है हमारे मुल्क के लिए। अब उसमें देखो आप लोग चाहते कीड़े तो हो- लोग हाँ। निकालेंगे ना कि ये इसको, इसके पास पैसे नहीं है, इसको खारजा पॉलिसी की जरूरत, इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यार चलो कम से कम किसी ने स्टार्ट तो किया है। अब होता क्या था जनाब, आप लोग इधर से बैग ले लेते थे डॉलर भर के पैसों के, उधर से ड्रोन अटैक आता था। अब वो पता क्या करते थे, ये तो नहीं करते थे कि कन्फर्म, बड़ा ही कन्फर्म करके कोई तालिबान के कमांडर मार रहे हैं, नहीं। जिधर भी कोई शक होता था उधर ड्रोन अटैक मारना, उसमें बच्चे भी मर रहे हैं, उसमें औरतें भी मर रही हैं, उसमें मासूम लोग भी मर रहे हैं। अब मेरा अगर अल्लाह ना करे कोई भाई ड्रोन अटैक में मर जाता है तो मैं क्या करूँगा? मैंने तो फिर सीने पे कहना बम दो मुझे, मैं बंद दूँ और जाके उड़ा दूँ, जो हुकूमत अमेरिका के साथ है उसके लोगों को मारूँ।
इतनी टेररिज्म किस लिए हुई हमारे मुल्क में? सिर्फ आधे तो मसला इसका ड्रोन अटैक्स था, ठीक है। हम क्यों सिर्फ उनसे पैसे लेते रहे, अमेरिका से पैसे लेते रहे और अपना मुल्क का नुकसान इतना कर दिया कि आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की कहीं अहमियत ही नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर हो भी जाता था तो कोई बंदा उनको कहने वाला नहीं होता। कहते ही नहीं थे भाई, कहते अगर उनके मतलब कि सब पता था किधर से हुआ है, हमने पैसे लिए तो किसने बोलना था। ऐसे ही ना आज अमेरिका दे रहा धमकी इंडिया को, तो इंडिया की तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से फटी पड़ी है, उनको पता भी नहीं है कुछ भी नहीं, वाकई इंडिया को पता उन्होंने नहीं। एक रियलिटी इनको दिखाई है कि अगर कल को चाइना आप पर हमला करता है तो ये ना सोचना हमारे आके पाँव में ना गिरना कि अमेरिका हमें बचाओ। ये याद रखना कि रूस कभी अगेन नहीं जाएगा चाइना के अगेन कभी नहीं रशिया लड़ेगा, आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और अकेला आप में हिम्मत नहीं है, आप पीछे भी अमेरिका के पाँव में जा गिरते हैं, आप अगर आप हमारे पाँव में आकर गिरे, हमें आपकी मदद नहीं करनी। ये हम ओपनली आपको बता रहे हैं। तो ये याद रखना, रशिया कल को आपके पीछे नहीं आएगा जब चाइना आपके ऊपर अटैक करेगा। भाई आप हवस निकाल रहे हैं, अब इमरान खान जाने वाला है तो मेरी बात सुनो एक मिनट। उसका अच्छा मुझे ये बता दो, ये बात उन्होंने की क्यों है अमेरिका ने? अच्छा अगर अमेरिका ने इंडिया आप डील करेगा रशिया के साथ वो ऑयल की? तो कर रहे हैं, नहीं करेगा, कभी वो नहीं रुके ही नहीं है करेगा भाई, वो करेंगे। एक डील हुई है कंफर्म, अभी तो डील ही कर रहे हैं, उधर से आया है। उन्होंने ये भी बोला है कि एक बार ये डील होने दो फिर आपको देखते हैं भाई जब डील हो तब मुझे लेंगे। बताना। अभी स्टेटमेंट हो रही है हाँ। उस रशिया के, जब वो आया था इधर उसने बोला था हम सब इंडिया को देंगे, जो भी ये मांगेंगे हम देंगे। लेकिन ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया, उसने बोला हाँ, था कि तो वो अब लेंगे इन भाई। लोगों ने पूछा था आप तेल दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं, उसने ये भी बोला था अगर इंडिया को जो भी चाहिए हम देंगे, वो देंगे। अगर डील कोई हुई है तो वो बता दो। इस मामले के यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुआ है मुझे ये बता दो। अभी स्टेटमेंट भाई अब देने लगे हैं तो अभी उनने लेना है ना, पहले स्टेटमेंट हुई है, अभी उन्होंने दिया नहीं है। जब डील होगी, अब अमेरिका ने बोला है ना ओपनली, दिलीप सिंह ने बोला है कि आप उनसे डील एक बार करें। इधर आकर इंडिया में बोला है इनको, ये नहीं कि उधर आकर स्टेटमेंट दी। और पीएम मोदी से वो मिला भी नहीं है। कौन? पीएम मोदी साहब उनसे नहीं मिले भाई। दलीप सिंह ऐसा उनका नाम है, वो होते हैं वो अमेरिका में होते हैं, जो बाइडन के भाई स्पेशली हैं वो। आई थिंक इसी लिहाज से वो स्टेटमेंट दिया ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इंडिया को वॉर्न वो कर रहे हैं भाई। सिंह हैं वैसे इंडिया के ही हैं आई थिंक, इंडिया के। लेकिन वो असल में यही कहा ना, लद्दाख में कल को चाइना से जब आप कुछ होगा ना मसला, तो आपको रशिया बचाने नहीं आएगा, हम ही आएंगे। तो ये देख लें अब, फिर अगर आप रशिया के पास जा रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। तो यार ये ओपनली आप स्टेटमेंट देना। एक इसका क्या मतलब है? अमेरिका ये समझता है कि इंडिया चाइना से लड़ नहीं सकता, नहीं हमें आना पड़ेगा बचाने। भाई उन्होंने ये स्टेटमेंट ही क्यों दी? अगर कल को आप पर अटैक होता है तो हमें मुदाखलत ना करें, हमारी मदद ना मांगे। अमेरिका ये समझता है कि इंडिया लड़ नहीं यार सकता। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट पर जवाब देते हैं। अब जवाब दे के हमें आपकी जरूरत नहीं है। भाई अगर अब कुछ बोलने दें हम ये जरा यार एक मिनट सही मतलब बताए ना रहमान भाई, इसका मतलब अमेरिका ये समझता है कि चाइना के साथ जो है ना इंडिया खुद नहीं लड़ सकता, भाई हमें आना लड़ सकता। पड़ेगा। उन्होंने पहले फिर भी उन्होंने नहीं ये लड़े क्यों कहा कि कल को हमने आना है मदद के लिए, रशिया ने तो आना है। भाई मेरी बात सुने उन्होंने वैसे ऊपर वाली मारी है, ये क्यों? ये भाई कैसे हो मेरी सकता है? बात सुने तो भाई अब यार इंडिया ये भी- पहले भी नहीं लड़ तो रहा। मेरी एक बात, इंडिया लड़ भी नहीं पहले सकता। भी- अगर लड़ सकता था तो आज लद्दाख वापस ले लेते। पहले भाई भी मेरी लड़ बात रहे हैं सुनो ना, ये भी ओपनली बोल देते कि हमें आपकी अमेरिका की जरूरत नहीं है। अगर कल को हमारी लड़ाई होती है तो हम खुद देख लेंगे। आपने ये स्टेटमेंट दिया क्यों है? इन्होंने अपने लिए जे नहीं के बोला। शंकर आज बोले ना स्टेटमेंट देता है। इन्होंने नहीं बोला। जब कब बोला? अमेरिका ने बोला था वोट दो तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं और दिया। वोट की ये तो बात एक छोटा अलग सा है, मसला है, वो तो वोट बहुत की बड़ा बात था। एक अलग है। ये वोट से ही मसला उठ रहा है, जो भाई, वो धमकियां दे रहे हैं ना, ये मेरी वोट बात की सुनो। वजह से ही हो रहा है। नहीं वोट से देखो ना, आप मसला मेरी नहीं बात भाई। सुनो। और भाई मेरी बात तो सुनो रहमान साहब, अगर अब अमेरिका ने पाकिस्तान के जो है ना वो इंटरफेयर किया है जिस तरह आप ये लेटर के थ्रू या जो भी है, और वो प्रूव भी हुआ जिस तरह ये मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि वो बस ऐसे ही किसी लो से लो। लेकिन ये देखो अब एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है जिसमें सब चीफ शामिल थे, जिसमें सारे जो है ना वो जो वज़ीर आला जो है ना चारों वो शामिल थे, बाकी भी जो मेजर पोस्ट हैं वो सारे। उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये वाकई एक ऑफिशियली लेटर आया हुआ बिल्कुल है। लगा, लेटर भी है, ठीक है। पैसे भी लगाए। अच्छा, उसमें ये एक चीज ऑफिशियली जो है ना वो हो गई। उसके अगेंस्ट जो है ना वो अब इन्होंने क्या किया, उनकी दफ्तर वज़ीर खारजा में उनको बुलाया, उनके सफीर जो रेलेवेंट अमला है उसको जो है ना उसके साथ ताज़ियत जो भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और ये हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ।
पहली दफा हुआ है। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाए, इमरान खान अभी तक भी उस चीज को रिकमेंड कर रहा है और हर वक्त जो है ना 3 दिन से उसने एक ही चीज पकड़ी हुई है कि हाँ अमेरिका ने ये क्यों किया, उसकी जरूरत कैसे हुई सिर्फ इमरान खान को हटाने की। ठीक है, हम बिल्कुल, मैं इमरान खान के फेवर में नहीं हूँ जिस तरह वो है उसका हिसाब, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह आप अमेरिका ने किया है इंडिया को कि आप जो है ना आप अगर मतलब इस तरह करेंगे रशिया के साथ तो आपको ये आगे से भुगतने पड़ेंगे चीजें हैं, तो क्या अभी तक इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? उनकी जो वजीर खारजा हैं या फॉरेन पॉलिसी के जो हेड हैं उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की रिकमेंडेशन की है कि भाई आप कौन होते हैं हमारे से इस तरह के मुतालबे करने वाले? हमारी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है जिसकी अभी हम बुनियाद रख रहे हैं, पाकिस्तान बुनियाद रख रहा है कि हमारी भी इस तरह की होनी चाहिए, पहले हमारी नहीं थी। अब अगर इसने नारा लगाया तो इसको चाहिए कि वो एक करे, अपने मर्जी के फैसले करे। अगर इंडिया की आज़ाद खारजा पॉलिसी है जिसके ऊपर हम दिन रात देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या उनको इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना चाहिए कि नहीं? भाई अब ये कल स्टेटमेंट आई है, यार कल ये ही आई है, ओ भाई परसों आई मेरे है, तो कल भाई ही आई है ना, मेरी बात सुनो। ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दी क्यों है? उन्होंने आपको एक इशारा किया है कि चाइना आप पर हमला करेगा, मतलब कि तो आप ये उनको बताएंगे ना कि हम चाइना से लड़ने के काबिल हैं। अब उनको देख बताना ले, चाहिए, मेरी उनको मेरी बताना एक चाहिए मेरी कि- बात सुने। अब 5-7 मार्च को लेटर आया था, तो वो भाई 20 दिन की बात नहीं अब हमें भाई show मेरी हुआ। बात तो सुनो, यहाँ पर OIC मुझे के आगे पता है meeting थी, थोड़ी भाई, सी मेरी meeting बात हो जाती, सुनो कोई ना मुल्क इधर enter ना करे। भाई, बात तो सुनो। अब उनका भी कोई मसला होगा जिसकी वजह से वो ना रिप्लाई करे, कुछ दिन तक करें, या उनका स्टेटमेंट कोई आ गई हो, हम वीडियो बना रहे हैं आग भी गई होगी, कोई पता अब नहीं इमरान भाई। खान- अब मेरी बात से सुनो, कहाँ मैं- कैसे हम अब बोल भाई- दें? अब भाई मेरी बात सुनो, इमरान खान का छुपा क्यों रहा? उसने किसी के आगे भाई नाम नहीं पता लिया। है, मुझे जैसे पता ही है open OIC हुआ- का मीटिंग था वो, भाई वो मुझे पता है, तो अब परेड ये भी तो थी ओपन हमारी। है ना, ओपन है अमेरिका का इंडिया की तरफ अब ओपन है। ये नहीं कि वो आगे कोई जो भी या तो सीक्रेट होता मामला फिर तो ठीक है, लेकिन हाँ, अब तो ओपन वो- है। इनको मैं तो कहता हूँ ये जाना चाहिए, कुछ ना कुछ एक दफा उनको बताना बिल्कुल चाहिए। देंगे भाई, जवाब यार, देंगे, कब आपके तक हम सामने जो है ना देंगे। ये एशिया वाले उनके गुलाम रहेंगे यार? कब तक हम उनके पीछे जो है ना वो छुपते रहेंगे? भाई देंगे किसी जवाब, मुल्क को तो यार आप देख stand लेना, चाहिए। देंगे जवाब मैं तो देंगे। ये कहता हूँ किसी एक मुल्क को स्टैंड लेना चाहिए। अमेरिका को नीचे ठीक है वो अपनी साइड पे रहे, हम इधर, हमें कोई टेंशन नहीं है किसी। ठीक है, ट्रेड चलती रहे, दोस्ती तो अपनी जगह, दूसरा ट्रेड अपनी जगह, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए पाकिस्तान का भी। बाकी तो गैर कर रहे हैं ना, उनकी तो ट्रेड हर चीज जो है ना वो ओके है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।